नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100 बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर दौसा से। एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। 1 मार्च को लड़की का अपहरण हुआ था। प्रेमी के घर से लड़की का अपहरण किया गया था। प्रेमी के साथ भागकर पिंकी, इस लड़की का नाम बताया जा रहा है, इसने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। दौसा के रामकुंड इलाके की ये घटना है। 16 फरवरी को इस लड़की की शादी हुई थी। 21 फरवरी को प्रेमी के साथ ये भाग गई। शादी के बाद ये अपने प्रेमी के साथ भाग गई। हाईकोर्ट ने पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी। सुरक्षा आदेश के बावजूद ऑनर किलिंग हुई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल। लड़की की शादी 16 फरवरी को हुई थी और इसके बाद वो प्रेमी के साथ 21 फरवरी को भागी। हाईकोर्ट ने सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को दी, लेकिन ऑनर किलिंग, सुरक्षा आदेश के बावजूद पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब बड़ा सवाल। तो दौसा से बड़ी खबर है। लड़की के बाप ने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है और कुछ दिन पहले इस बच्चे की शादी हुई थी। उसके बाद ये मतलब जिसके साथ रहना चाहती थी उसके साथ ही लड़की चली गई थी और अभी मतलब इसकी तलाश भी हमारी चल रही थी। और फिर आज लगभग 2-3 बजे के आसपास इसके जो इस लड़की के जो फादर है वो हमारे महिला थाने पहुंचा और उसने बताया कि मैंने अपनी लड़की को मार दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। दौसा से सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, मामला बताइए, पूरा क्या है, किस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया और पुलिस क्या कर रही है? आरोपी ने तो खुद ही सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल, जो आरोपी था लड़की का पिता, पिंकी सैनी का पिता शंकर लाल सैनी, वो रात को 2 बजे महिला थाने में पहुंचता है और उसने कहा कि उसने बेटी की हत्या कर दी है। दरअसल ये मामला जब पिंकी सैनी की 16 फरवरी को शादी हुई थी और एक लालसोट के गांव में शादी हुई थी। पिंकी सैनी का कहना था कि उसकी जबरन शादी कराई गई थी। ऐसे में शादी के 3-4 रोज बाद यानी 21 फरवरी को पिंकी अपने प्रेमी रोशन लाल के साथ घर से भाग गई थी और राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर शरण ली थी और उसने बयान दिया था कि वो अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है और उसकी शादी जबरन की गई है। जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसके बावजूद 1 मार्च को इसका प्रेमी के घर, जो दौसा में ही घर है झालरा का बास इलाके में, वहां से इस जो लड़की है पिंकी, इसका अपहरण किया गया। प्रेमी के घर से तोड़फोड़ करके अपहरण किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को ढूंढने के प्रयास किए गए, लेकिन 2 दिन में पुलिस लड़की को ढूंढ नहीं पाई। हैरानी कर देने वाली बात है कि जो मर्डर हुआ है, जो घटना स्थल है, वो भी कोतवाली थाना इलाके में है। ऐसे में वहीं पर ये लड़की आज रात को मौजूद थी। इसके बावजूद भी पुलिस को पता नहीं चला कि जो अपहरण हुई लड़की है, जो प्रेमिका है, वो वहां पर मौजूद है और पिता ने उसकी रात को हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गला दबाकर हत्या की गई है। साथ ही जो मृतका थी उसका दांत भी टूटे हुए हैं। ऐसे में ये भी लग रहा है कि उसके मुक्के से चोट मारी गई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है। एसपी अनिल बेनीवाल से पुलिस के आला अधिकारी रात को ही मौके पर पहुंच गए। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, साक्ष्य जुटाए गए हैं और जो लड़की का पिता था उसको हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। अच्छा, ये साफ हो गया है अब मायने निकाले जाए कि लड़की के पिता ने ही इसका अपहरण करवाया, उसे अपने घर लेके आया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया। बिल्कुल, लड़की के पिता ने ही इसकी हत्या की है। दूसरी बात, इसमें जाति की दीवार सामने आई है, क्योंकि जो लड़की है वो एक दलित लड़के से प्रेम करती थी। हाँ। और उसी के बाद में ये घटनाक्रम हुआ है और दलित लड़की के साथ प्रेम करने के चलते उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। व्यक्ति के घर से लेकर कौन आया था? इसका पिता ही लेकर आया था? बिल्कुल, पिता और इसके साथ शामिल थे। बिल्कुल, जो प्रेमी के घर जाके इन्होंने 1 मार्च को तोड़फोड़ की थी और काफी सारे लोग एक साथ गए थे, जिसमें लड़की का पिता भी शामिल था और अन्य जो परिजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सभी ने मिलकर धावा बोला था। और जो खिड़की थी कमरे की, उस खिड़की को तोड़ा गया और उस खिड़की के अंदर से इस पिंकी सैनी को निकाला गया और उसके बाद में इसका पिता के बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? क्या करता है?
बिल्कुल पिता के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। पिता एक सामान्य था, लेकिन पिता को एक ठेस थी कि उसकी बेटी ने एक दलित लड़की के साथ प्रेम कर लिया और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, और इसी से आहत होकर उसने ये पूरी वारदात को अंजाम और जो दिया। लोग शामिल थे अपहरण में, रिश्तेदार जो आप बता रहे हैं, उनके बारे में कुछ पता चला? उनको हिरासत में लिया गया? तो अभी तक पिछले 2 दिन में पुलिस इस लड़की को ढूंढ ही नहीं पाई थी। ऐसे में जो नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था अपहरण का भी 1 तारीख को महिला थाने में, लेकिन अभी तक पुलिस ना तो इस लड़की को ढूंढ पाई थी और ना ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर पाई थी। लेकिन जो लड़की का जो मर्डर हुआ है वो सिर्फ उसी शहर में हुआ है जिस शहर से अपहरण हुआ है। ऐसे में पुलिस चाहे गाँव में ढूंढने का दावा कर रही हो, चाहे कहीं से भी ढूंढने का दावा कर रही हो, लेकिन लड़की वहीं पर थी और पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई। उसी के कारण ये रहा कि जो लड़की का पिता था उसने की हत्या कर दी। चलिए अब पुलिस वालों की बात कर लेते हैं। ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिन्हें खाकी वर्दी पहनाई जाती है, जिन्हें शपथ दिलवाई जाती है कानून की रक्षा करेंगे, आमजन की रक्षा करेंगे, क्या कर रहे थे लोग? हाईकोर्ट का आदेश था ना? बिल्कुल, राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था अशोकनगर थाना पुलिस जयपुर को, क्योंकि जो लड़का और लड़की ने सबसे पहले अशोकनगर इलाके में जाने की इच्छा जताई थी और साथ ही एक कॉपी जयपुर रेंज आईजी और दौसा एसपी और कोतवाली एसएचओ को भी भेजी गई थी, ताकि लड़की को कहीं पर भी जाए, क्योंकि दौसा में उसका घर था, प्रेमी का घर भी दौसा में था और लड़की का घर भी दौसा में था। ऐसे में उसको जब भी घर आएगी तो उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ये क्या सुरक्षा मुहैया करवाई इन लोगों ने? आमजन में भय का नारा दे रहे हैं ये लोग। होना चाहिए उल्टा, आमजन में विश्वास का नारा देती है राजस्थान पुलिस, लेकिन आमजन में भय है इनके नकारापन के कारण। आशीष, ये सुरक्षा किस तरह की मुहैया करवाई इन लोगों ने? बिल्कुल, सुरक्षा बिल्कुल भी मुहैया नहीं कराई, लेकिन इनसे बात की आपने? अगर किसी मंत्री का किसी खादीधारी के लिए आदेश आता तो उसके मामले में भी ये क्या इसी तरह की ढिलाई बरतते? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि हाईकोर्ट ने जबकि सुरक्षा का आदेश दिया था उसके बावजूद भी सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन जिस दिन अपहरण हुआ था उस दिन पुलिस का कहना था कि जो लड़का और लड़की है ये बिना जानकारी दिए यहाँ पर आ गए थे, इसी कारण ये वारदात हुई है। और वारदात के बाद भी 2 दिन पुलिस को समय मिला है, लेकिन पुलिस उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई, जबकि लड़की उसी शहर में थी और उसी के पिता के घर में थी। ऐसे में एक नॉर्मल वहां पर भी दबिश देकर इसको बरामद किया जा सकता था रात को, लेकिन उसके बावजूद भी लड़की को बरामद नहीं किया। और यही कारण पुलिस वालों को शायद इस तस्वीर का था। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये घटना हुई है और इस घटना के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि जिस शहर में लड़की का अपहरण हुआ था उसी शहर में लड़की मौजूद थी, उसके बावजूद भी लड़की को बरामद नहीं कर पाए और उसी का अंतिम परिणाम ये रहा कि जो लड़की की हत्या। बात की इन लोगों से, बात करने की कोशिश की, आया कोई कैमरे के सामने? क्या कह रहे हैं? एसपी अनिल बेनीवाल से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है, जो भी घटनाक्रम हुआ है और जिन लोगों ने अपहरण किया था। तो आप जांच करते रहेंगे। आपने पूछा आशीष इनसे कि ये तस्वीर हमें देखने को मिली ही क्यों हाईकोर्ट के आदेश के बाद? अब तो आप जांच कर लेंगे दुनिया भर की, लेकिन ये वारदात हुई क्यों? बिल्कुल, जिस दिन अपहरण की वारदात हुई उस दिन पुलिस का कहना था कि जो लड़के और लड़की ने आकर थाने में सूचना नहीं दी कि वे दौसा आ रहे हैं और इसी का कारण रहा। अपहरण के बाद कहाँ थे आप लोग साहब? ठीक है, नहीं दी उन्होंने सूचना, जब लड़की का अपहरण हुआ उसके बाद कहाँ थे आप? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि 2 दिन तक अपहरण के बाद भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, जबकि लड़की उसी शहर में थी और उसी शहर में लड़की का मर्डर हो गया। उसके बावजूद भी पुलिस 2 दिन तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाई और उसका अंतिम परिणाम ये रहा कि लड़की की जान गंवानी पड़ी और उसको प्रेम करना महंगा पड़ गया। और जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था, जो अपहरण में शामिल रहे, उनका क्या पहचान हुई? उनकी पता किया पुलिस ने उनका, या अब भी इंतजार कर रही है पुलिस कि साहब हाईकोर्ट आदेश दे फिर हम मिलेंगे? बिल्कुल, जो लड़का था रोशन लाल, उसके पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था महिला थाने में, नामजद मुकदमा दर्ज कराया था, लड़के के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, साथ ही अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जो भी लोगों ने वहां जाके दावा बोला था, अपहरण किया था, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है नामजद। उसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया और ना लड़की को बरामद कर पाए थे। उसी के कारण ये रहा कि तीसरे दिन उस लड़की की हत्या। आखिरी सवाल आशीष, संक्षिप्त में बताइए कितने बजे की वारदात थी रात को? आपने बताया पिता रात को शायद 1 बजे के करीब थाने पहुंचा था, उसने बताया किस वक्त उसने इस वारदात को अंजाम दिया? बिल्कुल, जो लड़की का पिता था शंकर लाल, वो 2 बजे महिला थाने में पहुंच गया था और उसने वारदात को देने के बाद वो सीधा थाने पहुंचा था। अच्छा। जो घटना स्थल है और थाने की दूरी मात्र 5 से 10 मिनट की है। ऐसे में संभवतः 1 से 1.5 बजे के बीच ये वारदात को अंजाम दिया होगा और उसके बाद में जो पिता है थाने चला गया। तो पिता पहुंच गया आशीष, पिता खुद पहुंच गया, सरेंडर कर दिया। शायद
इस नकारा पुलिस जो दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर, इन्हें शायद इस वारदात का भी पता न चलता अगर ये लोग चाहते तो। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। दौसा में ऑनर किलिंग, हाईकोर्ट ने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी इन पुलिसकर्मियों को, जो अब इस शव को बाहर लेकर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वर्दी वाले, ये खाकी वाले, इन्हें कोर्ट से आदेश मिला था कि भाई इस युवती को और इस युवक को, इसके प्रेमी को सुरक्षा दी जाए, लेकिन ये लोग अपनी कुर्सी से नहीं हिले। ये लोग थाने में बैठे रहे क्योंकि जेबें भरने का जरिया थाना ही है, इसलिए ये अपनी कुर्सी से नहीं हिलते हैं। जल्दी से वारदात हुई और उसके बाद ये लोग पहुंचे।